नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कड़े और स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब पाकिस्तान ने अमन और शांति की बातें करते हुए जम्मू कश्मीर को लेकर अपना पुराना राग अलापने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और ना पहले कभी अलग थे और ना आज है और ना कभी होंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बहस या मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के झूठे दावों को उजागर किया है बल्कि उसकी कथनी और करनी के बीच के अंतर को भी दुनिया के सामने रखा है। भारत ने कहा कि जो देश खुद को शांति का पैरोकार बताता है वही देश दशकों से आतंकवाद को हथियार बनाकर पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया कि पाकिस्तान की धरती से पैदा हुआ आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर भी पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत के राजदूत ने कहा कि भारत ने बीते 65 वर्षों तक मित्रता, संयम और सद्भावना के तहत इस संधि का पालन किया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध तोपे, हजारों आतंकी हमलों को अंजाम दिलवाया और संधि की मूल भावना का लगातार उल्लंघन किया गया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी समझौता तब तक टिक नहीं सकता जब तक एक पक्ष शांति की बात करे और दूसरा पक्ष आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला अचानक या भावनात्मक नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के लगातार शत्रुतापूर्ण रवैयों का नतीजा है। भारत ने कहा कि आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में पहचाने जा चुके जो पाकिस्तान के साथ ये संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक उसकी धरती से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। भारत ने यह भी दोहराया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का जिक्र करते हुए उसकी लोकतांत्रिक साख पर भी गंभीर सवाल उठाए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में एक निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाया गया और संवैधानिक संशोधनों के जरिए सेना को अभूतपूर्व अधिकार दिए गए और भारत ने इसे लोकतंत्र के नाम पर एक संवैधानिक तख्ता पलट करार दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह भी पूछा कि जो देश खुद अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकार देने में विफल रहा है वे देश मानवाधिकारों पर दूसरों को उपदेश देने का नैतिक अधिकार कैसे रख सकता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपने घर को संभाले, अपनी जनता को जवाबदेह शासन दे और आतंकवाद को पालने पोसने की नीति छोड़े। वहीं भारत के इस कड़े और तथ्यात्मक जवाब के बाद एक बार फिर ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें करता है, लेकिन भारत हर बार तथ्यों, कानून और दृढ़ संकल्प के साथ इसका जवाब देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा और पाकिस्तान को पहले अपनी नीतियों पर आत्म मंथन करना होगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने ये साफ कर दिया है कि अब पुराने डर्रे की कूटनीति नहीं चलेगी। भारत शांति का समर्थक है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों की जान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को यह संदेश भी दे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भ्रम फैलाने की रणनीति अब काम नहीं आने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।